हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि हम लोग बता चुके हैं आपको कि हम लोग एडिटोरिया की जो करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आती है 1.5 ईयर्स की, तो हम लोग उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसी का चैप्टर नंबर 24 है, जिसमें हम लोग टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में जो हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द 16th समर पैरालंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन टोक्यो। टोक्यो कहाँ पे? जापान में, फ्रॉम 24 अगस्त टू 5 सितंबर 2021। और ये 13 दिन लगे थे टोटल। मस्कत क्या था इसका? स्मोटी। और यहाँ पे टोक्यो पैरालंपिक्स मोटो था यूनाइटेड माई इमोशन। उसके बाद है ओपनिंग सेरेमनी थीम थी वी हैव विंग्स। और टोटल कंट्रीज़ जो थी यहाँ पे 162 थी, इंक्लूडिंग रेफ्यूजी पैरालंपिक कमेटी एंड इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। टोटल नंबर ऑफ गेम्स यहाँ पे कितने हुए थे? 22। दिस टाइम 2 न्यू स्पोर्ट्स, जो बैडमिंटन एंड टाइक्वांडो, जो 2 नए स्पोर्ट्स थे वो भी इंक्लूड किए गए थे टोक्यो पैरालंपिक्स में। टोक्यो बिकेम द फर्स्ट सिटी टू स्टेज द पैरालंपिक गेम्स फॉर द सेकेंड टाइम सिंस 1964। 1964 के बाद से यहाँ पे दूसरी बार हुआ है 2020 में। तो यहाँ पे 2 बार हो चुका है, ठीक है। 5 कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड इन द टोक्यो पैरालंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। 5 कंट्री ने मतलब पहली बार यहाँ पे पार्ट लिया, जिसमें से भूटान, मालदीव, सेंट विंसेंट और प्रागवे एंड द ग्रेनाडाइंस। उसके बाद अ टोटल ऑफ 21 कंट्रीज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द टोक्यो पैरालंपिक्स आइदर ड्यू टू कोविड और फेल टू क्वालिफाई। मतलब यहाँ पे 21 कंट्रियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था कोविड, या तो फिर वो कोविड की वजह से या फिर वहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन साइक्लिस्ट पीस ग्रेको वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द टोक्यो पैरालंपिक गेम्स, ठीक है। इंडियन पैरालंपिक गेम्स। The theme song is Kar De Kamal Tu, which is composed and sung by cricketer player Sanjeev Singh. The total Indian players participated in the Tokyo Paralympics was 54, who took part in 9 sports including 40 men and 14 women. 40 men थे और 14 women players थे. It is the largest contingent of India in the Paralympic Games. फ्लैग बेरर एट द ओपनिंग सेरेमनी। तो यहाँ पे तेग चंद थे जो जैवलिन थ्रो थे। मरियप्पन थांगावेलु मरियप्पन थांगावेलु could not became the flag bearer at the opening ceremony due to COVID. फ्लैग बेरर इन क्लोजिंग सेरेमनी। तो ये थी आवनी लेखरा, जो कि शूटिंग मतलब इनका गेम है। उसके बाद हरविंदर सिंह एंड विवेक चिकरा बिकेम द फर्स्ट आर्कर्स टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो पैरालंपिक्स। बैडमिंटन प्लेयर पलक कोहली 19 साल के और बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन द टोक्यो पैरालंपिक्स, ठीक है। प्राची यादव इज़ द फर्स्ट फीमेल प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू पार्टिसिपेट इन पैरा कैनोइंग। भाविना बेन पटेल वन द फर्स्ट मेडल, सिल्वर था, फॉर इंडिया इन टोक्यो पैरालंपिक्स इन टेबल टेनिस में, ठीक है। भाविना पटेल क्या खेलती? टेबल टेनिस। यहाँ पे देखिए कि अवनी लेखरा वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन टोक्यो पैरालंपिक्स इन 10 meter air rifle. India put up the best ever performance and finished at 24th place in the medal tally by winning 19 medals, ठीक है। अब जो इंडिया के कितने लोगों को यहाँ पे मेडल मिला है, उन लोगों की यहाँ पे लिस्ट देख लेते हैं। तो इन टोक्यो पैरालंपिक्स में तो यहाँ पे अवनी लेख रहा है जिनको गोल्ड एंड ब्रोंज मिला था। तो 1 गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 एंड ब्रोंज मेडल इन 50 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग। उसके बाद शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू विन अ गोल्ड मेडल इन पैरालंपिक्स। रीच द वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग 249.6 पॉइंट्स इन द फाइनल। शी बिलोंग्स टू जयपुर, राजस्थान। यहाँ पे मनीष नरवाल इन्हें गोल्ड मिला था। ही वन द गोल्ड मेडल इन द 24 मिक्स्ड 50 मीटर एयर पिस्तल, तो SH1 कैटेगरी की, और ये इन्होंने स्कोर किया था 218 फाइनल में, और ही बिलोंग्स टू हरियाणा। प्रमोद भगत को गोल्ड मिला है और इन्हें बैडमिंटन में मिला। बैडमिंटन मैन सिंगल
SL3 category, first Indian player to win gold medal in the badminton at Paralympic Games, और he belongs to वैशाली, बिहार। सुमित अंटिली ने भी गोल्ड मिला है और गोल्ड इन द जैवलिन थ्रो F64 कैटेगरी। ही मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय थ्रोइंग 68.55 m और जैवलिन इन फाइनल। ही बिलोंग्स टू सोनीपत, हरियाणा। अब यहाँ पे कृष्णा नागर जो इन्हें भी गोल्ड मिला। ही वन द गोल्ड मेडल इन मेंस सिंगल SH6 ऑफ बैडमिंटन कॉम्पिटिशन, सेकेंड इंडियन टू विन गोल्ड इन बैडमिंटन। तो यहाँ ये सेकेंड है, इससे पहले वाले मैंने आपको ऊपर बता दिया। ही बिलोंग्स टू जयपुर, राजस्थान। अब यहाँ पे भावना बेन पटेल, इन्हें सिल्वर मिला है। शी इज़ अ पैरा एथलीट एंड टेबल टेनिस प्लेयर फ्रॉम मेहसाना, गुजरात। शी वन सिल्वर मेडल इन क्लास 4 टेबल टेनिस। अब इसके बाद है योगेश कथुनिया, जिन्हें सिल्वर मिला है। ही बिलोंग्स टू न्यू दिल्ली। ही वन अ सिल्वर मेडल इन द मेंस डिस्कस थ्रो F56 इवेंट। उसके बाद है देवेंद्र झझरिया, जिन्हें सिल्वर मिला है। ही बिलोंग्स टू चारू, राजस्थान। ही वन अ सिल्वर मेडल इन द 546 इवेंट ऑफ मेंस जैवलिन थ्रो। He has become India's most successful Paralympic player by winning 3 medals in Paralympic Games. निशात कुमार, जिन्हें सिल्वर मिला है। ही बिलोंग्स टू ऊना, हिमाचल प्रदेश। ही वन द सिल्वर मेडल इन द मेंस हाई जंप T47 कैटेगरी बाय जंपिंग 2.06 मीटर, एशिया रिकॉर्ड। मरियप्पम थंगावेलू, जिन्हें सिल्वर मिला है। ही बिलोंग्स टू सालेम, तमिलनाडु। ही वन अ सिल्वर मेडल इन द मेंस हाई जंप T63 कैटेगरी। ही वन अ गोल्ड मेडल इन द 2016 रियो ओलंपिक्स। ठीक है, रियो ओलंपिक्स में भी इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। इसके बाद है प्रवीण कुमार, जिन्हें सिल्वर मिला है। ये नोएडा से हैं, उत्तर प्रदेश। ही वन अ सिल्वर मेडल इन द मेंस हाई जंप T64 कैटेगरी इवेंट में। अब यहाँ पे इंडिया के जो मेडल्स हैं और अलग अलग स्पोर्ट्स में वो देख लेते हैं। तो बैडमिंटन में इंडिया को मिले 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज और टोटल 4। शूटिंग में मिले हैं 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, टोटल 5। जैवलिन थ्रो में मिले हैं 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, मतलब टोटल हो गए 3। और हाई जंप में गोल्ड कुछ भी नहीं मिला है, सिल्वर मिले हैं 3, ब्रॉन्ज मिला है 1, तो टोटल हो गए यहाँ पे 4। और आर्चरी में ना ही गोल्ड मिला है ना ही सिल्वर, ब्रॉन्ज मिला है, तो टोटल 1। और इसके बाद टेबल टेनिस में गोल्ड मिला नहीं है, सिल्वर मिला है और ना ही ब्रॉन्ज मिला है, तो यहाँ पे टोटल 1। डिस्कस थ्रो में गोल्ड भी नहीं मिला है, सिल्वर मिला है, ब्रॉन्ज नहीं मिला है, तो यहाँ पर हो गया टोटल 1। ठीक है। अब यहाँ पे सुहास यतिराज, जिन्हें सिल्वर मिला है। ही बिलोंग्स टू हसान, कर्नाटका। ही वन सिल्वर मेडल इन SL4 कैटेगरी इन मेंस सिंगल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन। इसके बाद ही बिकेम द फर्स्ट IAS ऑफिसर टू विन अ मेडल एट द पैरालंपिक गेम्स। प्रेजेंटली ही इज़ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। अवार्डेड उत्तर प्रदेश हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यश भारती इन 2016। इसके बाद है सिंहराज अधाना, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज इन्हें मिला है दोनों। ही बिलोंग्स टू फरीदाबाद, हरियाणा। ही वन सिल्वर मेडल इन मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 कैटेगरी एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस PN 10 मीटर एयर पिस्टल SH1। उसके बाद है शरद कुमार, जिन्हें ब्रॉन्ज मिला है। ही बिलोंग्स टू मुजफ्फरपुर, बिहार। ही वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द T42 कैटेगरी इन द मेंस हाई जंप। हरविंदर सिंह, जिन्हें ब्रॉन्ज मिला है। ही बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ हरियाणा। ही वन ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस सिंगल रिकर्व आर्चरी। उसके बाद है मनोज सरकार, इन्हें ब्रॉन्ज मिला है। ही बिलोंग्स टू रुद्रपुर, उत्तराखंड। ही वन ब्रॉन्ज मेडल इन SL3 कैटेगरी इन बैडमिंटन कॉम्पिटिशन। ठीक है। अब यहाँ पे सुंदर सिंह गुर्जर हैं, जो कि जिन्हें ब्रॉन्ज मिला है। ही बिलोंग्स टू करौली, राजस्थान। ही वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस जैवलिन थ्रो F46 इवेंट। अब यहाँ पे मेडल टैली कर लेते हैं पैरालंपिक 2020 की। यहाँ पे रैंक देख लीजिए किस कंट्री की फर्स्ट आई है।
तो यहाँ पे फर्स्ट पे है चाइना जिसे 96 गोल्ड, सिल्वर 60, ब्रॉन्ज 51 और टोटल 207 मतलब मिले हैं। यहाँ चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है, मतलब 2020 की बात हो रही है। ब्रिटेन यहाँ पे सेकंड पे है और इसको गोल्ड 41, सिल्वर 31 सॉरी और ब्रॉन्ज 45 मतलब टोटल मिला करके 124 उसको मेडल मिले हैं। उसके बाद अमेरिका थर्ड पोजीशन पर है जिसे 37 गोल्ड, 36 सिल्वर, 31 ब्रॉन्ज, तो टोटल 104। और यहाँ पे ROC है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो यहाँ पे ये फोर्थ पोजीशन पे और इसे 36 गोल्ड, 33 सिल्वर, 49 ब्रॉन्ज, टोटल 180। और इंडिया है यहाँ पे 24th पोजीशन पे, इसे 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, टोटल 19 मतलब मेडल मिल चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया था। अब हम लोग इसमें चैप्टर नंबर 35 पढ़ेंगे। तो मिशन है, मिशन अकम्प्लिश्ड बाय इसरो। तो ये चैप्टर नंबर 35 है। यहाँ पे देखिए सैटेलाइट जो लॉन्च हुई हैं और लॉन्च किस व्हीकल से हुई हैं और उस क्या फैक्ट्स हैं तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे DSEO मिशन जो था जून 2022 में लॉन्च डेट थी इसकी और लॉन्च व्हीकल था PSLV C-53। तो ये सक्सेसफुली लॉन्च्ड 3 सैटेलाइट्स ऑफ सिंगापुर विद दिस सैटेलाइट। ठीक है, GSAT-24 तो ये जून 2022 में लॉन्च हुई है और इसका लॉन्च व्हीकल है अरियान 5। तो दिस सैटेलाइट विल एक्ट एज द DTH सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द टाटा कंपनी। ठीक है, टाटा कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक, और EOS 04 ये फरवरी 2022 में लॉन्च हुई है और इस किस व्हीकल से लॉन्च हुई है? PSLV C-52। तो ऊपर वाला C-53 था, ये C-52 है। तो EOS 04 इज़ अ रडार इमेजिंग सैटेलाइट। इसके बाद है EOS 04 वॉज अकम्पनीड बाई 2 स्मॉलर सैटेलाइट, तो INS 2TD एंड INS आगे का यहाँ पे मिसिंग है। फिर इसके बाद है EOS 03, तो ये अगस्त 2021 में लॉन्च हुई है और इस लॉन्च व्हीकल था इसका GSLV और ये F10। इट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, अमेजोनिया जो है 0.01 तो ये फरवरी 2021 में लॉन्च हुई है और इसका लॉन्च व्हीकल था PSLV C-51। इट इज़ द फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेवलप्ड बाय ब्राज़ील, तो ये ब्राज़ील ने बनाई थी। तो CMS 01 जो दिसंबर 2020 में लॉन्च हुई थी और इसका लॉन्च व्हीकल था PSLV XL C-50। इट इज़ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय इसरो। और EOS 01 ये नवंबर 2020 में लॉन्च हुई थी और इसका लॉन्च व्हीकल था PSLV C-49। इट इज़ एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेवलप्ड फॉर यूज़ इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर में हेल्प करने के लिए ये लॉन्च की गई थी। अब यहाँ पे इसरो के अपकमिंग मिशंस हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मिशन के नेम और एक्सपेक्टेड लॉन्च के कब तक लॉन्च हो जाएंगे और मेन पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे गगनयान 1 जो जून 2022 में मतलब बोला जा रहा है कि लॉन्च होगा और दिस इज़ एन अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट फ्लाइट टेस्ट। उसके बाद है आदित्य L1 जो 2022 में लॉन्च होगा। इसकी मंथ नहीं है बट 2022 बताया जा रहा है। दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस मिशन टू स्टडी द सोलर कोरोना। उसके बाद है चंद्रयान 3 2022 में ही भी लॉन्च बोला जा रहा है। लैंडर एंड रोवर विल बी मेड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून। उसके बाद है गगनयान 2 2022-23। दिस इज़ एन अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट फ्लाइट टेस्ट। उसके बाद है निसार जनवरी 2023 द नासा इसरो और ये नासा और इसरो के दोनों ने मिलकर के बनाया है निसार। तो ये सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो देखिए इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है सिंथेटिक अपर्चर रडार इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड इसरो। इट इज़ द फर्स्ट डुअल बैंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट। उसके बाद है गगनयान 3 जो 2023 में लॉन्च होगी, फर्स्ट क्रू ऑफ गगनयान मिशन। और शुक्रयान
1 जो कि दिसंबर 2024 में बताया जा रहा है कि लॉन्च होगा। ऑर्बिटर विल बी सेंट टू स्टडी द प्लैनेट वीनस। देखिए शुक्रयान है तो यहाँ पे वीनस मतलब वीनस की स्टडी के लिए भेजा जाएगा दिसंबर 2024 में। फिर इसके बाद लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो कि 2024 बताया जा रहा अ कंसेप्ट मिशन बाई जैक्सा। जैक्सा कहाँ का स्पेस स्टेशन है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड इसरो टू एक्सप्लोर द मून साउथ पोल रीजन, ठीक है। और फिर है मंगलयान 2 जो 2024 में लॉन्च बताया जा रहा है। और ऑर्बिटर लैंडर एंड रोवर विल बी सेंट टू स्टडी मार्स। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 36 है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।